लाइसेंस वाला पिस्टल मैं जिस पे भी निकालूं, मुझे क्या पता। अरे तू मुझे बता दे, मैं उधर ही चलूंगा, अल्लाह की कसम सीधा उधर जाऊंगा, तू बता। मैं गोली मारने नहीं, मुझे क्या, तुम लोग मुझे मारने चले, मुझे मेरे चैम्बर में नहीं, मैंने इधर रोका। वेलकम बैक नाज़रीन। ये फुटेज आपने देखी कि ये मामला है कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 का। कल रात 11 बजे के बाद ये वाकया रोनुमा हुआ और पुलिस का मौकफ भी सामने आया कि ये शख्स लड़की को अगवा करके लेके जा रहा था। जब दो पुलिस एहलकारों ने, जो कि शाहीन फोर्स का हिस्सा हैं, उन्होंने ताकुब किया, इसको रोकने की कोशिश की, उसके बाद से पूछगछ की तो इसने लाइसेंस्ड वेपन निकालकर पुलिस की तरफ किया और फिर उसके बाद दोबारा इससे जो है वो बात की गई तो फिर इसको पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान ये फुटेज भी सामने है कि इस शख्स ने पुलिस एहलकार को जाबाग कर दिया, गोली सर में लगी। ये मामला होने के बाद ये शख्स गायब हो गया, रूपोश हो गया और फिर उसके बाद छापे मारे गए। अब ताज़ा तरीन जो डीआईजी साउथ के जो है वो कमेंट सामने आए, वो ये कहते नजर आए कि जब ये खबर सामने आई कि ये शख्स बैरून मुल्क फरार हो चुका है तो ये कहा गया कि तमाम एयरपोर्ट्स पर हमने पहले ही कहा था, छापे भी मारे जा रहे थे, लेकिन हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट का कहा था, जबकि इस शख्स का स्वीडन का पासपोर्ट भी है, ये वहां का शहरी है, तो इसने ये पासपोर्ट इस्तेमाल किया। बहरहाल अब क्या अपडेट्स हैं, क्या जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, किस तरह से इसको वापस लाया जाएगा और ये इस शख्स ने ये काम किया क्यों, क्या मामला था, कुछ फुटेजेस भी सामने है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद। ताहिर, कल रात को ये वाकया रोनुमा हुआ, ये वाकया है क्या बेसिकली? शुक्रिया बिलाल साहब। ये कल रात 11:45 पर क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन की हदूद का ये वाक़या है। 26 स्ट्रीट का फेज 5 है जहां ये वाकया पेश आया। पुलिस बेसिकली पेट्रोलिंग पर थी और इसी दौरान शाहीन फोर्स के दो एहलकारों ने, जो इब्तदाई तौर पर एफआईआर का मतन है वो ये बताता है कि ये दो एहलकार थे जो कि एक तेज रफ्तार कार सवार को देखते हुए उसके पीछे ताकुब करते रहे। बादअज़ा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी में एक लड़की है जो परेशान कुन है और उसकी मदद के लिए जब वहाँ पहुंचे हैं तो फौरी तौर पर जब गाड़ी को रोका गया तो इब्तदाई तौर पर पुलिस बता रही है कि लड़का जिसका नाम खुर्रम निसार है, ये लड़की को अगवा करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहा था कि इसी दौरान पुलिस ने मुदाखलत की है, लड़की फरार हो गई है और पुलिस ने खुर्रम निसार को तहवीन में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने की कोशिश की, जहां दरमियान में ही अब्दुल्ला शागरी के मज़ार के करीब रुके हैं और वहीं आइडियल बेकरी के मकाम पर एक मरतबा फिर मज़ाहमत हुई और वहां हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इब्तदाई तौर पर जो शहीद पुलिस एहलकार है अब्दुर्रहमान, इसके सर में एक गोली लगी जिसका सिक्का इसके सर में फंस गया था जो मौत की बाइस बना है। पुलिस ने इसकी लाश वर्षा के हवाले की, इसे आज कराची के गार्डन हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। लेकिन जो इसकी तहकीकात हुई, जो तफ्तीश हुई, जो पुलिस की सुस्तरवी थी, वो ना सिर्फ शहरियों के बल्कि अपने महकमे के एहलकार की शहादत पर भी सामने आई है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जिला जनूबी पुलिस इसमें मिस कर गई है। मुकदमे के अंदराज से लेकर और तफ्तीश की मुंतकली और मुल्क भर के तमाम जो एयरपोर्ट है हमारे, वहां पर इंडिकेशन लगाना, पुलिस ने इन तमाम तरनुकात में जो है वो इंतहाई गफलत का मुजाहिरा किया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें इंतहाई जल्दबाजी दिखाई गई। सब इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद की मदद में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये एक जो है वो माजूर तरीन शख्स हैं जो जिनकी मदद में मुकदमा हुआ है। ये खुद कई बीमारियों में मुब्तला हैं और ताकि इनकी मदद में मुकदमा यूं दर्ज हुआ क्योंकि ये क्लिफ्टन में ड्यूटी अफसर हैं। उसके बाद मुकदमे का ताहिर, ये शख्स जो हमने एक्सक्लूसिव इसके अंदर जो फुटेजेस चलाई हैं और इस शख्स का पासपोर्ट भी जो है वो सामने है, ये गैर मुल्की पासपोर्ट रखता है, ये शहरी है स्वीडन का। ये 4:11 पर इमिग्रेशन क्रॉस कर चुका है और 6 बजे इसकी फ्लाइट थी। रात को 11:45 पर वाकया होता है और रात सुबह 4 बजे ये शख्स वहां से निकल जाता है, जबकि पुलिस का इनिशियल स्टेटमेंट ये था कि तमाम एयरपोर्ट्स को भी आगाह कर दिया गया है। फिर ये कैसे चले गया शख्स? बिलाल साहब, 11:45 पर जब वक़्वा रिपोर्ट हुआ है, पुलिस जो है वो जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम और दीगर जो कानूनी ज़ाब्ता कार्रवाइयाँ उसमें थी। इसी दौरान ये जो मुल्जिम है खुर्रम निसार, ये 4:11 पर इमिग्रेशन करा चुका था,
जो इसकी इमिग्रेशन डेट जो FIA के दस्तावेजात मुझे मौसूल हुए हैं उसमें बाकायदा तहरीर है कि 4:11 पे इसकी इमिग्रेशन मुकम्मल हो चुकी थी। पुरइतमाद तौर पर इसने टोपी लगाकर बाकायदा इमिग्रेशन कराई है और वहाँ इसका जो फोटो जो महफूज किया गया है वो K21 न्यूज ने हासिल किया, उसमें भी ये शख्स मुस्कुरा रखा गया और पुरइतमाद ठीक है। ताहिर ये भी बताइएगा, SSP साउथ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें ये कहा गया ये शख्स एक लड़की को अगवा करके लेके जा रहा था बोर्ड ब्रिडसन से और फिर इसका ताकुब किया गया, इसको रोकने की कोशिश की गई, तो उस लड़की का तस्करा कहीं नहीं हुआ, ना कोई CCTV फुटेज ऐसी सामने है जिसमें साबित हो सके कि ये लड़की को अगवा कर रहा था, ना उस शख्स की कॉन्वर्सेशन जिसमें वो पहली दफा पुलिस के रोकने पर गुफ्तगू कर रहा है, उसमें भी ये कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं है लड़की के हवाले से। बिलाल साहब, हमें समझना होगा कि जिला जुनूबी में ये मामूल का हिस्सा है कि किसी भी कोने में या आप किसी चौराहे पर जब गाड़ी लगाते हैं और आपके साथ अगर खास तौर पर लड़की बैठी हुई, पुलिस आपको जरूर डिस्टर्ब करती है। ये जिला जुनूबी में मामूल के मुताबिक के वाकयात हैं और ये इसी नौयत का एक वाकया नजर आ रहा है। लेकिन जो कुछ पुलिस अब तक कह रही है इसकी इस पूरे में मुकदमे में लड़की के भागने का जिक्र जरूर है, लेकिन ये खातून कौन थी, ये कहाँ गई, इसे अगवा कहाँ से किया गया था, ये कहाँ जा रही थी और अगवा होने के बाद ये कहाँ भाग गई। मुकदमे में जो दूसरा एक जो शहीद हुआ है अब्दुर्रहमान पुरी सरकार, इसके साथ जो दूसरा साथी था अमीनुल हक, ये क्योंकि अकब में मौजूद था, ये चाहता तो उस लड़की को पकड़ सकता था, बट वो लड़की कहाँ गई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पुलिस 24 घंटे तकरीबन होने को है, अब तक इस लड़की का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। और जो बरकवी मुलजिम है खुर्रम निसार, ये क्योंकि डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद का बेटा भी है और ये ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है, ये रात को इस वकूए के फौरन बाद एयरपोर्ट रवाना हुआ है। तकरीबन 3 बज के कुछ मिनट पर ये एयरपोर्ट पहुंचा है, 4:11 पर ये एयरपोर्ट के अंदर मौजूद था, इमिग्रेशन मुकम्मल करा चुका था अपनी परवाज। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। ताहिर अब्बासी ब्रीफ कर रहे थे तमाम सिचुएशन को। मामलात कुछ यूं हैं और जो सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं कि अगर लड़की को अगवा करके ये खुर्रम निसार जो मुल्जिम है ये लेकर जा रहा था, तो जो 2 पुलिस एहलकार थे शाइन फोर्स के, जब उन्होंने रोका तो लड़की अगर अगवा हुई थी तो क्यों भाग गई और कहां चली गई? क्या पुलिस से उसको तहफ़्फ़ुज़ फील नहीं हुआ? और अगर लड़की अगवा की गई थी तो कोई CCTV फुटेज अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं है? SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन ये कहते नजर आए कि अगवा किया गया, लेकिन अगवा का मामला लगता है या नहीं। बहरहाल इसमें पुलिस की नेग्लिजेंस ये देखी गई कि एक शख्स 11:45 पर एक पुलिस एहलकार को जाबाग कर देता है, सर में गोली मार के, और सड़क पर यह मामला पेश आया है। चाहे प्रोवोक किया गया हो या किसी भी सिनेरियो में उसको मर्डर किया, लेकिन वो शख्स 4 बजे सुबह के गैर मुल्की परवाज से रवाना हो जाए और पुलिस रोकने में नाकाम रहे, ये बड़ा फेलियर है। इस पर अभी बड़े सवाल उठेंगे और एक डिटेल्ड सेगमेंट भी करेंगे हम कल के रोज। बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हो, अल्लाह हाफिज।